This story is brought to you by tapeatale.com. मेरे पापा को ना पेड़ पौधों से बड़ा लगाव था। पापा घर बहुत सारे पौधे हुआ करते थे। छत पे कतार से रखे मिट्टी के गमलों में रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे, कमरों में फैंसी चीनी मिट्टी के मर्तबानों में लगे क्रिसमस ट्रीज, बॉन्साई प्लांट्स, काफ़ी कुछ। मतलब घर का एक ज़रूरी हिस्सा था ये सब। मेरे बचपन की सबसे सुंदर यादों में से एक है संडे को सुबह पापा के साथ उनके स्कूटर पे नर्सरी जाना। छोटी बहन आगे खड़ा हुआ करती थी, मैं पीछे बैठा करती। नर्सरी पहुंचकर बहुत दौड़ भाग करना, पापा ये गमला ले लो, पापा वो वाला पौधा ले लो, एक दुनिया जहाँ की फरमाइश। और वापस घर लौटते वक्त उनसे स्कूटर का हैंडल हमें थमाने की जिद करना। वही बजाज स्कूटर, हम में से काफ़ी लोगों के बचपन का हिस्सा रहा है बजाज स्कूटर, राइट। पापा से जुड़ी यादों का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा। हालांकि यादें और भी बहुत हो सकती थी, मगर उन यादों को बनाने के लिए मैं उनके साथ थी नहीं। चीज़ें थोड़ी मुश्किल थी। बचपन समय से पहले साथ छोड़ गया और फिर मैं भागने लगी। पता ही नहीं चला कब इतना आगे निकल आई कि वापस लौट के जाने को पापा ही नहीं थे। उनके बाद ज़्यादातर वक्त नानी के घर बीता। जब वहाँ सामंजस्य नहीं बैठा पाई तो मैं वहाँ से भी आगे निकल आई। हमेशा ये मलाल रहा कि दो घरों के बीच बंटकर किसी एक को भी अपना नहीं कर पाई। कुछ साल पहले अहमदाबाद आ गई। शुरुआती दौर में हम पीजी रहा करते थे, तो कभी उन कमरों से इतना नहीं जुड़ पाए कि उसे अपना घर कहा जा सके। फिर मैं और बहन फ्लैट लेकर रहने लगे। अब कहने को एक मकान था जिसे घर बनाना था, जिससे जुड़ने की वजह खुद ब खुद मिलने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा कोना जो तुम्हें पुकारे, जो आपकी आहट को पहचाने, जिसकी दीवारें आपकी दोस्त हो जाएं, जिसे आप अपना घर कह सको, ये बहुत कीमती एहसास है। जब वो घर आया तो बीता बचपन लौट आया और संग आए वो सारे हक, अपने घर को अपने तरीके से सजाने का, संवारने का हक। फिर रंग आए, रोशनी आई और वो खिलौने आए जो बचपन से अपने घर लाने थे। सब कुछ किसी सुंदर सपने के जैसा। अब संडे को सुबह मैं और बहन ड्राइव पे जाया करती। रास्ते में अक्सर नर्सरीज पढ़ा करती। संडे, स्कूटर, पापा, नर्सरी, मेरी वो सुंदर याद का फ्लैशबैक चला करता। उस घर में ना एक छोटी सी बालकनी हुआ करती थी, एकदम सूनी सी। सो वन संडे मॉर्निंग आई डिसाइडेड कि अब यहाँ पापा के घर की यादें बसानी है। फिर पौधे घर आने लगे। 2 साल पहले अगस्त की पहली तारीख को मैं 3 नए पौधे घर लेकर आई। मुझे कोई खास किस्म की जानकारी नहीं है पेड़ पौधों के बारे में, बस रंग पता होते हैं कि इस बार कौन से वाले रंग घर आने वाले हैं। तो घूम घूम कर अंकल से नर्सरी में पीले फूलों वाला, गुलाबी फूलों वाला, सफ़ेद फूलों वाला पौधा दे दो की रट लगाई और एक बोगनवेलिया भी देने को कहा। ये नाम इसलिए पता था क्योंकि नानी के घर हम इन्हीं के साथ बड़े हुए थे। गुलाबी बोगनवेलिया, सफ़ेद पीले गुलाब और रजनीगंधा घर आ गए। अब 3 नए पौधे मिलने की खुशी में उनके पास जैसे गमले मिले वो खरीदकर एक गमले में मिट्टी भरकर हम घर चले आए। थोड़ा सा संयम रखा होता तो उन्हीं से खाद मिट्टी में गमलों में पौधे बिठा के लाती, पर कुछ जगह मैं बिल्कुल बालक हूँ, ज़रा भी धीरज नहीं धरा जाता। घर लाकर उन्हें मुझे जैसा समझ आया वैसा सा रोप दिया, मिट्टी और कोकोपिट में, जिसे मैं अब तक खाद समझ रही थी। 1-2 दिन बीतने पर यह गौर किया कि गमले तो प्लास्टिक के हैं और उनमें पानी ठहरता नहीं है। फिर उनके लिए प्लेट्स लाई गई। कुछ दिन बीते। गुलाब के पौधे पे जो 2 फूल थे वो सूख कर झड़ गए। बोगनवेलिया तो बेचारी सूखी सी उजाड़ सी थी। इकलौता फूल जो था उस पर वो भी कुछ दिनों में सूख गया। और रजनीगंधा तो मैं जैसे लाई थी वैसी की वैसी रही, ना ही वो बढ़ी ना ही उस पर कोई कली खिली। कुछ दिन तो मैंने खाद पानी बराबर दिया, फिर मुझे झुंझलाहट होने लगी, गुस्सा आने लगा। घूम फिर के ये लगता कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई इन्हें रोपने में, कहीं कोई जड़ तो नहीं टूट गई, ये पनप क्यों नहीं रहे। सावन लग चुका था तो बारिश भी बहुत थी, तो पौधों को धूप भी ना के बराबर मिली। मैं और मायूस हो गई। अब लगने लगा कि अंकल ने कहीं सड़े गले पौधे तो नहीं पकड़ा दिए, मुझे ही देख समझ के लाने चाहिए थे, मेरी ही गलती है। 15 दिन बीत गए, कहीं कोई फूल नहीं खिला और मनोबल टूटने लगा। अब मैं उनसे भागने लगी, पौधों से भी भाग रही थी। फिर मन को बहलाने को कुछ तो बहाना देना होता है ना, तो जाकर नए पौधे ले आई। इस बार जल्दबाजी नहीं की, उनका नाम जान के लाई, मौसम का हिसाब जान के लाई। पर घर लौटने पर वो पुराने 3 पौधे फिर से सामने थे, तो जिम्मेदारी महसूस हुई। फिर सोई बुद्धि जागी तो उनके बारे में इंटरनेट पे पढ़ा। उनका रख रखाव, सार संभाल, फूलों के खिलने का मौसम, कितना पानी ज़रूरी, कितनी धूप ज़रूरी, सब कुछ। अब चिंता थोड़ी सी कम होने लगी, बराबर हिसाब से ख्याल रखने लगी।
धीरे धीरे ये ख्याल दिमाग से निकल गया कि इन पे फूल कब आएंगे, और इंतज़ार करने लगी। मुझे ये याद रहा कि मुझे अपने हिस्से का प्यार, परवाह और वक्त इन्हें देना है, बदले में क्या हासिल हो रहा है वो नहीं देखना है। उस अगस्त की आखिरी तारीख को रजनीगंधा पे फूल खिला। मैंने मध्य सितंबर से पहले इसकी उम्मीद नहीं की थी, हालांकि मैं बहुत खुश हो गई। देखा जाए तो ये पूरा वाकया बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी, पर मुझे ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी सीख दे के गया। रिश्तों का भी तो यही नियम होता है ना, वहाँ भी बदले में क्या हासिल हो रहा है वो नहीं देखना होता। अपनी कोशिश में कोई कोताही नहीं बरतनी होती है, वक्त देना होता है, भागना नहीं होता है। मुश्किलें आए तो उनका हल ढूंढना होता है, उनसे मुंह नहीं फेरना होता है। उन पौधों ने तो मुझे वो दूसरा मौका दिया, पर मैं बाप बेटे के रिश्ते में वो दूसरे मौके की गुंजाइश नहीं देख पाई। अपनी ज़िंदगी पिक्चर परफेक्ट बनाने के चक्कर में इतना उलझ गई कि अपने उस ज़रूरी हिस्से से किनारा कर लिया। पहले मैं उनसे भाग रही थी, अब अपने मलाल से भाग रही हूँ, पर भाग कर जाऊँगी कहाँ? आप सबसे भाग सकते हैं, अपने आप से नहीं भाग सकते। और हमें चीज़ों को ग्रांटेड लेने की आदत हो जाती है। हम धीरे धीरे अपने रिश्तों को भी ग्रांटेड लेने लगते हैं। घर में ज़रा सी मुश्किल हुई, ज़रा सी परेशानी हुई और बाहर अपनापन तलाशने लगते हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो ये चल रहा होता है ना कि घर लौटने पे तो सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा, पर कई बार वैसा होता नहीं है। बस इसलिए अपनी कोशिशों में ईमानदार रहिए, अपने रिश्तों को वक्त दीजिए और दूसरे मौके की गुंजाइश बचाए रखिए। हर एक रिश्ता आपकी ईमानदार कोशिश का हक रखता है, फिर चाहे वो घर के भीतर हो या घर के बाहर। शुक्रिया, थैंक यू।